हेलो दोस्तों। सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार और आपके माता पिता को मेरा प्रणाम। दोस्तों, आज हम हिंदी की टॉप 20 क्वेश्चन की नई क्लास लेकर आए हैं, जो आपके लिए आगामी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी, जिससे आपको एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही आसानी होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि कॉपी और पेन लेकर आप बैठें और हर क्वेश्चन को नोट करते जाएं, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। और जब कभी भी आप के सामने प्रश्न आएगा तो उसका आंसर आप बहुत जल्दी टिक कर लेंगे। चलिए दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, शुरू करते हैं। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए शब्द होगा रिक्त, धरोहर, वसीयत, संपद, संदाय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रिक्त। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, मतलब इसमें से बहुवचन हमें बताना है समाचार का। समाचार पत्रिका होगा, समाचार होगा, अनेक समाचार, समाचारों होगा। तो दोस्तों, हर प्रश्न को अ, हल करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। 5 सेकंड में आप अपना आंसर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समाचार। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। समाचार का बहुवचन समाचार ही होगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है झरना है, परिप्रवास है, प्रेम प्रलाप है, अंधा युग है। तो दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक अपना आंसर करें। अयोध्या सिंह उपाध्याय की प्रसिद्ध रचना है परिप्रवास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों, इसमें एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देना चाहेंगे। अ, अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की, झरना है जयशंकर प्रसाद की, परिप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सर्दी से बचने के लिए रजाई ले आओ में कौन सा वाक्य है? यहाँ पर कारक आपसे पूछा गया है। दोस्तों, कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, अधिकरण कारक है। तो दोस्तों, बहुत ही फास्ट अपना आंसर क्लिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संप्रदान कारक। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा संप्रदान कारक। यहाँ पर इसकी ट्रिक है, इसको पहचानने के लिए सर्दी से बचने के लिए रजाई ले आओ संप्रदान में को के लिए आता है, इसीलिए यहाँ पर संप्रदान कारक होगा। कर्ता ने, अपादान अलगाव के लिए होता है। जैसे एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताएंगे, जैसे अपादान, जैसे वृक्ष से पत्ते टूटकर गिरे, यानी वृक्ष से पत्ता अलग हो गया। अधिकरण में पर आता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। साहित्य में रस का आशय है, लौकिक आनंद है, अलौकिक आनंद है, मनोरंजन, में से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट अपना आंसर क्लिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है अलौकिक आनंद। इस साहित्य में रस का आशय क्या है? अलौकिक आनंद। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दूसरे पर चलते हैं। मेघनाथ ने लक्ष्मण पर नागपाश युद्ध में चलाया में कौन सा कारक है? कर्म है, संबंध है, अधिकरण है, संबोधन है। दोस्तों, बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अधिकरण। लक्ष्मण ने मेघनाथ ने लक्ष्मण पर नागपाश युद्ध में चलाया में कौन सा कारक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अधिकरण। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इसकी ट्रिक है संबंध। दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताते हैं, संबंध में काकी रारी आता है, और अधिकरण में पर का होता है आता है, संबोधन में है वो अरे अजी आता है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कपित का तद्भव होगा। कपित, कपूर का, कैथा का, केला का, खजूर का। तो कपित जो है इसका सही उत्तर होगा, कपित का तद्भव होगा कैथा। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कपित जो है ये तत्सम रूप है कैथा का, और कैथा जो है तद्भव है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा में कौन सा वाक्य है? कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक, करण कारक है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करण। करण कारक, क्योंकि साधन के रूप में बंदूक का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ करण कारक होगा। अपादान अलगाव के लिए, संप्रदान को के लिए। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रेमचंद की कौन सी कृति अंग्रेजों के द्वारा जब्त कर ली गई थी? कायाकल्प है, सोजेवतन है, निर्मला है, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, बहुत ही फास्ट क्विक आंसर अपना करें, 5 सेकंड के अंदर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है सोजेवतन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अंग्रेज सरकार द्वारा प्रेमचंद का सोजेवतन जो था उपन्यास, वो जब्त कर लिया गया था। कायाकल्प भी है, जैसे जैसन कायाकल्प निर्मला जो है प्रेमचंद की है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं।
बेफायदा सरासर में कौन सा समास है? बेफायदा सरासर में कौन सा समास है दोस्तों? ऑप्शन ए द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास है, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास है। इस प्रश्न का सही उत्तर है अव्ययी भाव समास। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको देते हैं। द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक ये होती है, उसमें माता और पिता के बीच में जो डैश लगा होता है उसमें और का लोप होता है, भाई और बहन में और का लोप होता है। जहाँ पर और आए बीच में दो शब्दों के, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। कर्मधारय समास में विशेषता आती है, तत्पुरुष में काकीरे आता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निर्जल और दुरासा में संधि है, गुण संधि है, यण संधि है, वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर करें। निर्जल और दुरासा में संधि है, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, विसर्ग संधि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों विसर्ग संधि। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। गुण संधि को पहचानने की विधि होती है, जिस शब्द में जो ऊपर ए बीच वाले शब्द, जो एक शब्द दिया होता है बीच वाले अक्षर के ऊपर यदि एक मात्रा लगी है तो वहां पर गुण संधि होगी। और अगर दो वृद्धि संधि है, अगर वहां बीच वाले अक्षर पर दो मात्रा लगी वृद्धि संधि होगी। यण संधि में यार अलावा पर आधे कटे हुए अक्षर लगे होंगे। और विसर्ग में तो इस टाइप में इसका संधि विच्छेद निर्जल का करेंगे तो निहि धन जल हो जाएगा, तो इसमें विसर्ग आएगा तो विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सा पुल्लिंग शब्द है? धरती, पृथ्वी, झरना, घास। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने की बहुत ही आसान ट्रिक है, उसको आप उच्चारण करके आराम से पहचान लेंगे कौन सा स्त्रीलिंग है कौन सा पुल्लिंग है। तो धरती स्त्रीलिंग है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, घास स्त्रीलिंग है, घास काटी जाती है, पृथ्वी सुंदर है, धरती बहुत अच्छी है, झरना जो है गिरता है बहता है। तो यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है झरना। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। मैं सदा ट्रेन द्वारा यात्रा करता हूँ में कौन सा वाक्य है? कर्ता कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, करण कारक है। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों मैं सदा ट्रेन के द्वारा यात्रा करता हूँ में कौन सा वाक्य है? कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्ण कारक। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों यहाँ पर एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताना चाहेंगे, संप्रदान जहाँ पर किसी को दान दिया जाता है वहां पर संप्रदान आता है। अपादान कारक जहाँ से पत्ते वृक्ष से टूटकर अलग हुआ अलगाव का बोध होता है वहां पर अपादान कारक होगा, जैसे छत से ईंट गिरी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञे की है? करबला, नदी के द्वीप, मछली मरी हुई, कामायनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों नदी के द्वीप। अज्ञे की रचना, अज्ञे का उपन्यास है। तो दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको बताना चाहेंगे, करबला जो है ये प्रेमचंद का है और कामायनी जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्माहट शब्द में प्रत्यय है, हट है, सटिक, टसिक है, आहट है, आह है। तो दोस्तों प्रत्यय और उपसर्ग के विषय में आपको बताना चाहेंगे। प्रत्यय जो होता है ये शब्द के बाद में लगता है और उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। तो दोस्तों गर्माहट, गर्माहट में प्रत्यय पूछा गया है, इसमें आहट। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आहट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? सूक्ति, पंक्ति, शीत, रीत। तो दोस्तों तत्सम और तद्भव के विषय में हम आपको बताना चाहेंगे। तत्सम शब्द का मतलब होता है संस्कृत के शुद्ध शब्द, और तत्सम जो होता है यह अशुद्ध शब्द होते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों रीति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। रीति जो है तद्भव है, बाकी सूक्ति तत्सम है, पंक्ति तत्सम है, शीत तत्सम है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है पूर्वकालिक क्रिया के विषय में पूछा जा रहा है इस प्रश्न में, तो मोहन नहाकर पूजा करने लगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया किस लिए पूछा जा रहा है इसके विषय में हम ये बताएंगे कि मोहन ने एक काम करके दूसरा तुरंत प्रारंभ कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर इसमें पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। वह जो शीघ्र उत्तर देने की बुद्धि रखता है वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है? विशेषज्ञ है,
बुद्धिमान है, वाक्पटु है, प्रत्युत्पन्नमति है। दोस्तों बहुत ही फास्ट अपना आंसर टिक करें। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रत्युत्पन्नमति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों ये रहा आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन। मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मयूराक्षी, मृगनयनी, मीनाक्षी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मछली के समान आंखों वाली वाक्यांश के लिए एक शब्द है मीनाक्षी। इस प्रश्न का सही उत्तर है मीनाक्षी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर। यह रहा हमारे आज के क्लास का अंतिम प्रश्न। कविस्वर में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है, गुण संधि है, व्यंजन संधि है, स्वर संधि है। तो दोस्तों बहुत ही जल्दी आप इसका आंसर टिक करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा दीर्घ संधि। कविस्वर में संधि कौन सी है? दीर्घ संधि है। इसकी पहचान है कि जो शब्द दिया हुआ है उसके बीच वाले अक्षर में बड़ी मात्रा लगी होगी। ठीक है दोस्तों। गुण संधि की पहचान है जो शब्द दिया हुआ उसके बीच वाले अक्षर के ऊपर एक मात्रा लगी हुई होगी। और व्यंजन में उसमें व्यंजन सारे व्यंजन होंगे, वो व्यंजन संधि होगी। उसका अगर संधि विच्छेद आप करेंगे तो उसका जब संधि विच्छेद करेंगे, जैसे सज्जन है तो सज्जन को अगर तोड़ेंगे तो सत धन जन हो जाएगा। तो ता में जो हलंत नीचे लगेगा वो व्यंजन संधि की पहचान होती है। व्यंजन संधि में यदि संधि टूटी हुई मिलती है आपको ऑप्शन में, तो जिसमें हलंत लगा हो वो व्यंजन संधि है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा हमारे हिसाब से। तो दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करने जा रहे हैं। दोस्तों यदि आपको हमारी क्लास आज की पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों हम आपका प्यार यदि इसी तरह मिलता रहा तो हम आपके लिए हिंदी साहित्य और व्याकरण की अच्छी अच्छी क्लासें हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपको एक ऐसे मुकाम तक पहुंचाना है कि आपको एक अच्छी से अच्छी बेहतरीन सरकारी सीट मिल जाए और आपके घर में खुशियां आए। तो दोस्तों